नैतिक ने कहा है कि उन्हें हाँ बोल दूं उसी मुहूर्त के लिए। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम लोग शादी की सारी जिम्मेदारियां आपस में बांट लेते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं एक बार तारा के दादाजी को फोन करके बता दूं। दिल को दिल से राह होवे जी, आपको तो फोन करने की भी जरूरत ना है, हम तो खुद ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो आपने हमारी बात का मान रखा। नहीं, वो एक्चुअली हमें तो बस नैतिक के लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि उनका काम है, पता नहीं वो आ पाएंगे या नहीं, पर उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे, तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं है। वैसे आप लोग इस समय अचानक कोई बात? अब आप ये मत कहिएगा कि इसी समय अब भी बारात लेकर आ जाइए, इतनी जल्दी नहीं होगा हमसे। हाँ। नहीं ना, वो बात ना है, मुहूर्त तो वही है बिल्कुल, बस ये जगह सोच रहे हैं कि हमारी कुल देवी का स्थान हो हमारे गांव में। गांव में? नहीं नहीं, देखिए वो क्या है ना, वैसे ही काम बहुत ज्यादा है और समय बिल्कुल ही कम, और फिर शादी कहीं और होगी तो बिल्कुल ही काम नहीं हो पाएगा ना। जी देखिए, गांव में सब कुछ इतनी जल्दी कैसे मैनेज होगा पता नहीं। अजी ना, आप चिंता ही ना करो, शहर से बढ़िया इंतजाम होगा, यो गारंटी है हमारी आपको। क्या है, गांव नहीं है, हमारा परिवार है वो। आप तो बस ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो शगन के लिए आए थे ना, उससे बस समझ लो 20 गुना ज्यादा रिश्तेदार हैं वहाँ पे हमारे। 5 लोगों को एक काम दूंगा ना जी, तो काम कम पड़ जाएगा और लोग ज्यादा। ऐसा है जी, एक तुम्हारा अपना गांव है जी, वहाँ अपनी जमीन, अपनी मट्टी, और फिर तारा के माँ बाबूजी की यादें जुड़ी है जी उस गांव से। तो जी हमारी बड़ी इच्छा थी जी कि कुल देवी के आशीर्वाद से हो तारा का ब्याह कुल देवी की छत्र छाया में। आप तो जी ना, आप बिल्कुल चिंता ना करो, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, बहुत बढ़िया सा होगा जी हमारे बच्चों का वहां पे ब्याह। मुझसे अगर पूछा जाए तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बल्कि एक तरह से अच्छा ही है, काइंड ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वो राजी है जिसकी शादी है तो फिर ठीक है, चलते हैं गांव। कुल देवी के आशीर्वाद से सब होगा तो अच्छी बात है ना, हमें सब मंजूर है। वाह 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 वाह, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे गांव है कहाँ आपका, मतलब यहाँ से कितनी दूर है, नाम क्या बताया आपने? राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे है जी। अरे बहेड़ा नाम है गांव का, बहेड़ा। बहेड़ा? बाबूजी, वही गांव जो न्यूज में अक्सर। इसके बारे में कई बार खबरों में सुना है हमने। हाँ जी, बहुत ही सुंदर गांव है ना, हरे भरे जंगल है, बीच में गांव है। नहीं, हमारा मतलब है इस गांव के बारे में और वहाँ की यानी चोरी चकारी के बारे में। ना जी ना, वो तो पुरानी बात है बहुत। नहीं, कहाँ पुरानी बात, अभी पिछले महीने ही तो टीवी पे दिखा रहे थे। अरे टीवी की तो बात ही ना करो जी यार, वो तो कुछ भी दिखावे हैं। और जी आप यकीन करो, अब तो पुलिस की इतनी सख्ती हो गई है कि चोरी डकैती का तो मतलब ही ना उठता जी। ना, और फिर हम लोग है ना वहाँ पर, अरे अपने पूरे रिश्तेदार की फौज के साथ। अब चिंता ना करो जी, आप तो बस सब परिवार वहाँ आ जाओ और बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। बस एक बार पधारो जी हमारे गांव, और फिर देखो जी हमारी आओ भगत है। भाई प्लीज मान जाओ ना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मम्मा से पूछ ले। भाई मैंने अभी तो बताया ना आपको कि मम्मा वहाँ नहाने के घर गई है, अगर मैं अभी उनको कॉल करूंगी तो वो बोलेगी नायरा रुक नहीं सकती, मैंने बोला था ना मैं नानी के घर जा रही हूँ। हाँ तो रुक जा ना। नहीं रुक सकती ना भाई, मेरे फ्रेंड्स सब वहाँ से चले जाएंगे। भाई प्लीज ना भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे क्यूट भाई, 1 घंटे की तो बात है, प्लीज। आर यू श्योर? 1 घंटा? पक्का 1 घंटा। ठीक है, जा, मैं संभाल लूंगा। पर हाँ, वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर देना। क्या कहा था तूने, कौन सी जगह है? पिज़्ज़ाटेरियन। पिज़्ज़ाटेरियंस? ठीक है, जा। थैंक यू भाई, आई लव यू।
ये वाली शेरवानी पहनने वाले हो? हाँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है भाई। इसमें तो हमारे भाई एकदम सर्कस के जोकर की तरह लगेंगे। बच्ची तू तो गई बस आज। बहेड़ा जी बाबूजी, मैं जानती हूँ वो गांव थोड़ा। बेटा देखो, गाँव जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहेड़ा अब जानती है वो बहुत बदनाम गाँव, आए दिन चोरी डकैती होती रहती है वहाँ पर। हमने भी यही कहा था तारा के दादाजी से, पर उन्होंने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। उनके कहने से क्या होता है बेटा, हम सबने सुना हुआ है उस गांव के बारे में, तो तूने मना क्यों नहीं किया? माँ एक्चुअली वो कुलदेवी का मंदिर है उनका वहाँ पर, और उनकी इच्छा है कि शादी उधर ही हो। जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं उनसे, इतना तो भरोसा करना चाहिए ना। और मुझे ना ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि नैतिक का क्या होगा, वो कब आएंगे। इतने सारे काम है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। अक्षरा, मुझे बताओ ना अगर कोई काम है तो। जब तक जमाई सा नहीं आते मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा, तुम चिंता मत करो। जिम्मेदारी की बात हर किसी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, खासतौर पर उसके मुंह से जिसे इस शब्द का मतलब ही ना पता हो। और अक्षरा बेटा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमसे कहिए। भूमि है, अंशु है, किसी और से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। बट सुकन्या, यू सेड हम पिज्जा टेरियंस जा रहे हैं, राइट? तुम यहाँ ढाबे पर क्यों ले आई? हम पिज्जा टेरियंस नहीं गए क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स भी सर्व होती है। ड्रिंक्स? मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करती हूँ। ओ मैडम जी, कैसी हो? सब बढ़िया। क्या लोगी आज, क्या लाऊं? वही 3 रेगुलर, 1 एक्स्ट्रा। जी ठीक है मैडम, लाता हूँ। प्लीज मेरे लिए मत मंगवाओ, आई वोंट ड्रिंक। कम ऑन यार। मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। यस गाइस, क्या चल रहा सब है? कोई भागेगा नहीं। हवलदार, चेक करो अंदर कितना दारू है। बोतल पानी दे बेटा। जी दादाजी। बड़े दिनों से खबर मिली है कि दारू बेचता है ढाबे पे, वो भी बिना लाइसेंस के। दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ। लगता है फिर कोई हरकत की है छोरे छोरियों। पता नहीं क्या खराबी है इन लोगों के दिमाग में, माँ बाप की बात ही ना सुने, हर रोज कोई ना कोई नया नाटक भुगतना घर वालों को पड़े। बहू, कुहू कैसे मिली थी तुम्हें? हाँ मिली, मैं नैतिक के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, तो कह रही थी कुछ दिन और रुकूंगी, उसके बाद जब पापा आएंगे तब वापस आऊंगी। वहाँ सबके साथ घुल मिल जाएगी तो अच्छा होगा। वैसे बहू, तुम्हारे घर कैसे सब? मेरा मतलब है, समधी जी ने शौर्य के साथ बात करना शुरू किया कि नहीं? नहीं बाबूजी, अभी तक वहाँ दादू को कोई माफ नहीं कर पाया है। जख्म जितना गहरा होता है ना बहू, उतना ही भरने में समय लगता है। हाँ, लेकिन जख्म कितने भी बड़े हो, गहरे हो, वक्त भर ही देता है उन्हें। जी। नायरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मम्मा वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिज्जा टेरियंस गई है। मुझसे पूछा भी नहीं उसने? नहीं, एक्चुअली उसने मुझसे पूछा था, आप नानी घर गई थी तो शी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। एनीवे, वो कह रही थी कि 1 घंटे में आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तारा के दादाजी का फोन। हेलो, क्या? जी। क्या हुआ मम्मा? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि हमें कल सुबह ही गांव के लिए निकलना होगा, तभी तैयारियां पूरी हो पाएंगी। बहू, ये कैसे मुमकिन है? कल सुबह कैसे? इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? यही सोच के मैं भी परेशान हो रही हूँ कि इतनी जल्दी कैसे होगा। मुझे तो लगा था कि परसों सुबह या फिर दोपहर तक निकलेंगे। हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता अभी कि हम कौन सी साड़ियाँ पहनेंगे। अरे आप लोग तो कुछ भी पहनेंगे चल जाएगा,
पर क्या मैं अपनी शादी में जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाऊंगा? मेरे भी तो कपड़े तैयार नहीं है ना। कपड़ों का तो जैसे तैसे हो जाएगा डुगू, पर तुम्हारे पापा वो कब तक आएंगे ये पता नहीं है ना। ले चलो इसको थाने। मैं भी आ रहा हूँ। मन तो करे था कि सब सच सच बता दूं थारी मम्मी जी को, पर फिर रहने दिया ये सोच के कि घर में शादी का माहौल है। थारे पिताजी भी इस वक्त ना है तो थारी मम्मी जी परेशान हो जाएंगी अकेली ये सुन के। पर बेटा जी, आप लोगों ने ये काम तो बहुत ही गलत किया है। अरे ये जगह थारे लोगों के लायक थोड़ी है। सही कह रहे हैं आप दादाजी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए। हम तो बस ऐसे ही आ गए थे यहाँ पे। इनके खाने की तारीफ सुनी थी बस इसीलिए। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि लोग यहाँ पे ड्रिंक करने आते हैं। चलो ठीक है जी, मान लेता हूँ मैं थारी बात। अरे हमारी भी तो पुत्री है थारी जैसे ही, इसलिए मैं समझ सकूं। लेकिन नायरा बिटिया अक्षरा जी और नैतिक जी की बेटी है। अरे हमारे को यकीन है कि ऐसा कोई गलत काम ना करेगी, है ना? थैंक यू दादाजी, माँ को ना बताने के लिए। आपको पता है अगर आप उन्हें बताते ना, वो सच्ची में बहुत परेशान हो जाती। अरे चल बस अब ठीक है, चलो सारे लोगों को घर छोड़ देता हूँ गाड़ी में, हैं? चलो चलो। ना 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 नंदिनी, अब ये सारी बातें तू सोच भी मत। बस रुक्मिणी बहन जमाई से और बच्चों के साथ तू कल सुबह तैयार रहना बेटा। कल के कल गांव पहुंचना है हमें। जी, गांव से दीदी निकल चुकी है, कल सवेरे तक पहुंच जाएगी। बहू, मुन्ना से बात हुई? कहाँ बाबूजी, मैं कितनी बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ, वो उठाएं तब ना। सब लोग आ जाएंगे, लड़के के पापा का ही कुछ पता नहीं होगा। कैसी होगी ये शादी मम्मा? ना पापा अभी तक आए हैं और ना ही मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। संजू ने भी मना कर दिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं आएगी। रश्मि बुआ का भी पक्का नहीं है और फूफा जी भी इंडिया से बाहर है। ना बाराती है, ना कपड़े हैं, ना घोड़ी है और ना ही कोई तैयारी है। क्या तुम बच्चों की तरह रो रहे हो डुगू? शादी होने जा रही है तुम्हारी, अब कुछ तो बड़ों की तरह बिहेव करो। और तुम पहली नहीं हो जिसकी शादी जल्दबाजी में हो रही है, इसलिए तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। नायरा इधर, मैं घर से क्या गई, तुम पार्टी में चली गई, मुझसे पूछा तक नहीं। आपसे पूछती तो अब जाने नहीं देती। मम्मा ये ऐसे ही बोल रही है आपको चिढ़ाने के लिए। ये मुझसे पूछ कर गई थी। नारा शट अप, ओके? मम्मा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, उन्हें और परेशान मत कर। और मम्मा प्लीज आप भी टेंशन मत लीजिए। I mean, इसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी शादी की लीजिए बस। बाय गॉड बड़ी माँ, ये तो सुपर फास्ट शादी हो गई। बताओ, सुबह फोन आता है कि शाम को निकलना है, ऐसे थोड़ी होता है। दीदी को उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। अब इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? सब हो जाएगा बेटा। मेरे कपड़े तो पापा के पास है। मैं अक्षरा से कह दूंगी, वो अपने साथ ले जाएगी। दादा, बाकी सबको तो मैंने कह दिया कि अगले एक हफ्ते तक हम लोग नहीं, इसलिए कोई मीटिंग ना रखें। लेकिन भगत जी मिलना चाह रहे थे आप। ठीक है, उन्हें हम फोन कर लेंगे। जी। क्या बात है राशि जी, परेशान क्यों लग रही? जी वो ब्याह में अनन्या और रणबीर जमाई साहब भी आएंगे तो जी, तो मेरा मतलब वो शौर्य का। देखिए राशि जी, जिसने रिश्तों की लाज नहीं रखी उसके लिए लोक लाज क्या रखने। आज नहीं तो कल सच तो सामने आ ही जाएगा। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ, मेरा वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी मैं वहां जाके आप सबको परेशान करूंगा। आप अनन्या से कोई बहाना बना लीजिएगा। सरप्राइज! सॉरी तो बोल रहा हूँ ना आपको। मेहरबानी कर रहे हैं ना, अब जाके टाइम मिला है मुझसे बात करने का। अरे मीटिंग थी, कहा ना आपको। देखिए अब जाके तो कॉफी पी रहा हूँ। अच्छा चलिए अभी गुस्सा थूक दीजिए और बताइए पैकिंग हो गई क्या?
मेरी चिंता छोड़िए नैतिक, मैं जैसे तैसे कर लूंगी। अपनी बताइए, अब कल आ रहे हैं ना आप? अक्षर कल तो नहीं, लेकिन परसों तक जरूर आ जाऊंगा और सीधा समधी जी के गांव ही पहुंच जाऊंगा डायरेक्टली। क्या नैतिक, टुक्कू की शादी हमारे बेटे की शादी है। मैंने सोचा था आप हर तैयारी हर रस्म खुद करेंगे, साथ मिलके करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और आप एक ही चले गए वहाँ पर। सब कुछ अकेले खुद करना पड़ रहा है मुझे। हाँ, जैसे मैं तो यहाँ पे बहुत मजे कर रहा हूँ ना, फैमिली से दूर एसी रूम में। वो नायरा क्या कहती है, चिल कर रहा हूँ ना मैं। मुझे क्या पता, हो सकता है काम से बचने के लिए बहाना बना रहे हो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है ना, तो ठीक है, बाय। अरे सुनिए ना, आप क्या नैतिक, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी। पर मैं क्या करूं नैतिक, मेरी जगह रहकर देखिए, मुझे बुरा लग रहा है तो क्या रिएक्ट भी नहीं करूं? तो अक्षर क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा है? मुझ पे क्या बीत रही है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मन तो कर रहा है कि बस जैसे तैसे करके काम खत्म करके मैं आपके पास आ जाऊं, नक्श के पास आ जाऊं। आपकी बहुत याद आ रही है नैतिक, आई मिस यू। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ शायद। सब कुछ मैं आपके साथ करना चाहता था, लेकिन लाइफ कब क्या करती है किसे पता होता है, और स्पेशली हमारे साथ, और वो भी शादियों में हमेशा कुछ ना कुछ नया ही होता रहता है। आपको याद है नैतिक, जब पहली बार सब लोगों ने सास बनने वाली बात पे मुझे चिढ़ाया था, तो मैं कितना घबरा गई थी। अब भी बिल्कुल वैसी घबराहट हो रही है, अजीब सी फीलिंग है, और ऊपर से आप भी नहीं। जल्दी आइएगा नैतिक। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तारा के दादाजी का फोन था, कह रहे थे रास्ता जरा टेढ़ा है, इसलिए एक जगह रुक कर हमारा इंतजार करेंगे और उसके बाद वहाँ से। अरे रास्ता के, जहाँ तो पूरे का पूरा परिवार ही टेढ़ा है। बुआ जी आइए ना भाई साहब। हाँ खुश रह, अब आइए भाई साहब, खुश रह। खुश रह, खुश रह। कैसे लड़के वाले हो तुम, छोरी के घर वाले की सारी शर्तें मान ली। शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, और वो भी गांव में? अरे मना कर देना चाहिए थे लोगों ने। मैं तो मना कर देती बुआ जी, पर हाँ, आपके लल्ला का ना दिल टूट जाता। ये जो सारी शर्तें हैं ना, हमने सिर्फ इसलिए मानी है क्योंकि ये चाहता है, नहीं तो हम मना कर देते। बुआ जी, अब नाराजगी छोड़ दीजिए और हंस के प्यार से अपने लल्ला को आशीर्वाद दीजिए। हाँ बुआ दादी, प्लीज आपके ऑल द बेस्ट आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है। खुश रहे लल्ला, और थारी सारी खुशियां पूरी हो। मम्मा, क्या हुआ? हेलो बुआ दादी, कैसे हो? खुश रहे बच्चा। मम्मा, मुझे मेरा सूटकेस नहीं मिल रहा। सूटकेस? हे भगवान, मतलब तुमने अभी तक पैकिंग ही नहीं की? नायरा क्या कर रही हो तुम, हमें निकलना है अभी थोड़ी देर में। आई नो मम्मा, बट मेरा वाला सूटकेस ना, उसमें जैसी चीजें रखते हो ना, वैसी की वैसी ही रहती है। हाँ मुझे भी पता, इसलिए मैंने वही सूटकेस लिया। क्यों मिष्टी, तुमने नायरा की सूटकेस क्यों ली? तुम्हारी पैकिंग मेरे साथ हो चुकी है बेटा। मैंने अपने लिए नहीं लिया है, मैंने आप सब लोगों के लिए लिया है। मतलब? ये देखो, बड़ी दादी ने कहा था ना कि गांव में बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैंने उस सूटकेस में बहुत सारी आइस भर दी। हे भगवान, क्या हुआ? अब भी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। मिष्टी बस, अब आप कोई हेल्प नहीं करोगी, ओके? नायरा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई दूसरा बैग दे देती हूँ, उसमें पैकिंग कर लो तुम। और रास्ते में हमें नानी घर भी जाना है, सबको पिकअप करना है, बुआ को भी पिकअप करना है। चलो जल्दी चलो। माँ, वर्षा, आप सब लोग रेडी है ना? तो फिर जल्दी से निकलते हैं, और बाहर सब लोग बस में बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे बाहर इंतजार कर रहे हैं? बेटा सबको ले आना अंदर, कुछ चाय नाश्ता वगैरह। नहीं नानी प्लीज, अभी आप वो सब मत सोचिए, सब लेट हो जाएंगे। यही सामान है ना, मैं बस में रखवा दूं? हाँ चीकू, ये सामान तो है ही, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज भी है।
बताइए कहाँ है? कहाँ है ये मत पूछ, क्या है ये पूछ। क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।